नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आ जाएं सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। आज हम जो पिछली क्लास हुई थी हमारी 1 से 100 क्वेश्चन की, उसी के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आ जाएं सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएं। घाना पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अभी वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, पहला है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है अजमेर। बताएं सभी लोग। कान्हा पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ये भरतपुर में है, ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, चंदन गुप्ता। नेक्स्ट है आपका, त्योहार पर यहाँ के ज़्यादातर औरतें पीले कपड़े और रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। मेखला चादर होती है, रंग बिरंगी होती है ये। ठीक है, तो कहाँ के लोग पहनते हैं ये? असम, मिजोरम, कश्मीर या मनाली? बताएं। विजय सिंह, राधे राधे। दूसरे का बताएं। त्योहार पर यहाँ की ज़्यादातर औरतें पीले कपड़े और रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। बिल्कुल सही है, असम में। कौन सा त्योहार होता है ये? बिहू का। बिहू का जो त्योहार होता है उसके उपलक्ष्य में पहनी जाती हैं ये। ठीक है, चलिए अगला है, अनीता ने मधुमक्खी पालन के लिए 2 बॉक्स खरीदे थे। कितने? 2 बॉक्स। एक बॉक्स की कीमत कितने रुपए थी? बताएं जल्दी से। पहला है 200 रुपये, दूसरा है 2000 रुपये, तीसरा है 5000 रुपये और चौथा है 20 रुपये। ऋतु अरुण कुमार, राधे राधे सभी को। लाइक शेयर कर दें। ब्रजेश कुमार, बिल्कुल सही है। 3 का बताएं। सौरभ मिश्रा, बिल्कुल सही है। अनीता के पास कितने रुपए थे? 5000 रुपये थे। ठीक है, उसने 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत थी 2000 रुपये। ठीक है, तो टोटल 4000 उसने इस पर व्यय किया था। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाता है? घोंसलों पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखें। सभी पक्षियों के घोंसले याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाता है? शकरखोरा लटकता घोंसला बनाता है छोटे पेड़ की डाली या झाड़ी की पर? ठीक है, बीवर मा नर मा, नर मा, नर बीवर जो होते हैं वो घोंसले बनाते हैं और उनमें से जो सुंदर होता है उसमें मादा अपना अंडे देती है। ठीक है, और बसंत गौरी क्या करती है? पेड़ के तने में पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। कबूतर इसका राइट आंसर है। चंदन गुप्ता का सही है, तनु का सही है, ऋतु अरुण का सही है, विजय सिंह का भी सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, किस जानवर के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम में आते हैं? बताएं। सांप,
गिलहरी, बिल्ली या गाय। मांस फाड़ने का काम किसका है इसमें? बिल्ली का है, सभी को पता है। चलिए ये बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। निम्न में से झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हाँ, झारखंड के पूछे हैं यहाँ पर। पहला है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। दूसरा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तीसरा है हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार। और चौथा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। बताएं झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? मनु कौन का सही है, खुशी हरिओम का सही है, विजय सिंह का सही है। तो ये हो जाएगा आपका बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्याज की खेती किस महीने में की जाती है? बताएं भारत में प्याज की खेती की जाती है तो किस महीने में की जाती है? मई, जून, जुलाई या अगस्त? 106 का बताएं। निम्न में से 107 का बताएं। भारत में प्याज की खेती किस महीने में की जाती है? तो ये जुलाई मंथ में की जाती है। बिल्कुल सही है विजय सिंह। चलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसान किस औजार की मदद से मिट्टी को नरम करता है? मैंने कल बताया था, तो बताएं। कूरिगे, खूंटी, इलीगे, थ्रेसर। कूरिगे क्या होता है? हसिया होता है। कर्नाटक में से इलीगे 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 हसिया होता है। ठीक है। कूरिगे मतलब हल होता है, हल। और खूंटी से मिट्टी को नरम किया जाता है, ध्यान रखें। ठीक है। 108 का इसको दे इम्पोर्टेंट है, ये खूंटी से मिट्टी को नरम किया जाता है। इलीगे हसिये से प्याज को पौधे से अलग किया जाता है। हल से हल को जोता जाता है और बीज बोए जाते हैं। थ्रेसर से क्या करते हैं? अनाज से दाने निकाले जाते हैं, बाली से दाने निकालना। थ्रेसिंग जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पेड़ की लटकन असल में उसकी जड़ें होती हैं? बताएं किस पेड़ की लटकन असल में उसकी जड़ें होती हैं? नीम, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी या बरगद? अमित कुमार, ऋचा सिंह, ऋतु कुमार। बरगद बिल्कुल सही है विजय सिंह। क्रिटिक्स का भी सही है, बरगद का पेड़ होता है ये। ठीक है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखें। अगला है, निम्न में से असम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? असम किस चीज के लिए? पोचमपल्ली बुनाई, मधुबनी पेंटिंग, सिल्क या शॉल? बताएं जल्दी। 110 का बताएं। निम्न में से असम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही है विजय सिंह, सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली बुनाई के लिए तेलंगाना। ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बिहार। और साल के लिए कुल्लू कुल्लू है, कुल्लू मनाली बोलते हैं इसे। ठीक है। सिल्क के लिए असम में। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म किस गांव की रहने वाली थी? बताएं जल्दी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहीदा प्रिज्म पर प्रश्न आ सकता है आपका। मुख्तारपुर गांव, थन्ना मंडी, जल्ला मांडा, बाजार गांव। बताएं। वहीदा प्रिज्म नौसेना में एक डॉक्टर थी। ठीक है। तो ये किस राज्य से रहने वाली थी? जम्मू कश्मीर से। कौन सा जिला था? राजौरी जिला। राजौरी जिला का कौन सा गांव था? कन्ना मंडी। सभी का सही है। अजय सिंह, ऋतु, खुशी हरिओम, मनु गौड़, अमित कुमार, मोहित सिंह। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे की फलियां पककर सूख जाती हैं? फलियां पककर सूख जाती हैं और चटक कर
बिखरने लगती हैं। कौन सा पौधा है? मिर्ची, सोयाबीन, मूंगफली या सरसों? बताएं। बिल्कुल सही है विजय सिंह, सोयाबीन की फलियां। ठीक है, पककर सूख जाती हैं और चटक कर बिखरने लगती हैं ये सोयाबीन। खुशी हरिओम का सही है, ऋतु का सही है, तनु का सही है, अमित कुमार। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में दुल्हन विवाह के बाद नए गांव में जाकर झरने या तालाब पर सिर झुकाती थी और अब नल के पास पूजा करती है? ये एक पारंपरिक रिवाज था उस टाइम। जब दुल्हन विवाह के आती थी तो गांव में जो पानी के स्रोत होते थे, झरने या तालाब, वहाँ पर सिर झुकाने जाती थी दुल्हन। ठीक है, अब नदी नाले कम हो गए हैं तो नल के पास ही पूजा कर लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड? विजय सिंह, अजय सिंह, तनु का सही है। उत्तराखंड में ऐसा रिवाज अभी भी जारी है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस पदार्थ को संरक्षित करने के लिए एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखा जाता है? बताएं। कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखा जाता है। दूध, पके हुए चावल, हरा धनिया, लहसुन? दूध को संरक्षित करते हैं हम उबाल कर। ठीक है, पके हुए चावल को रखा जाता है, ठीक है, कटोरे में डालकर और पानी के बर्तन में रख देते हैं तो जिससे चावल संरक्षित हो जाता है। और हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर। ठीक है, नेक्स्ट लहसुन को नमी से बचाकर। ठीक है, नमी से बचाकर सूखे स्थान पर रखा जाता है इसको। अगला है, किस प्रक्रिया से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? बताएं जल्दी से। किस प्रक्रिया से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करते हैं? निस्पंदन, आसवन, बाष्पीकरण या स्कंदन? बताएं। उदय प्रताप, राधे राधे सभी को। तो ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है, तनु का भी सही है, विजय सिंह का, अमित कुमार, नेहा सिंह। नोटिफिकेशन, अब वो नोटिफिकेशन भेजते नहीं है एफबी वाले, आजकल उन्होंने रोक रखा है। रिच, प्रांजुल का सही है, खुशी हरिओम का सही है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या तमिलनाडु? बताएं सभी लोग। रागनी, राहुल कपूर, प्रांजुल, बिल्कुल सही है, गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा नमक 60%, लगभग 60% नमक का उत्पादन गुजरात में किया जाता है। ठीक है, अभिषेक पटेल का भी सही है, उदय प्रताप का, नेहा का सही है, प्रदीप कुमार का सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही उत्पन्न हुई नदी कौन सी है इसमें? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या गोदावरी? बताएं सभी लोग। निम्न में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है, ध्यान रखें। कितनी लंबी है इसकी लंबाई? 2525 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा नागालैंड और चौथा है असम? बताएं जल्दी से। अमित कुमार, नेहा, रागनी, अभिषेक, विक्रम सिंह, नीतू अरुण, ज्योति शाह, प्रांजुल, राशिद खान, सभी का सही। तो ये किस राज्य की नहीं लगती है? म्यांमार से असम की। ठीक है, इन सभी की लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की सीमाएं म्यांमार से लगती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताएं। NH-44, NH-1, NH-2 या NH-10? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कौन सा है इसमें?
विजय सिंह बिल्कुल सही है। NH44 प्रांजुल का भी सही है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है? कौन होता है, कौन है ऐसा? मच्छर, चींटी, कुत्ता या रेशम का कीड़ा? ज्योति का सही है, अरुण का सही है, राशिद खान का सही है, प्रांजुल का सही है, रागनी का सही है, ऋतु अरुण का सही है, उदय प्रताप का, नेहा का, सभी का सही है। मच्छर होता है ये, ठीक है। चींटी अपने रास्ते में ऐसा कुछ छोड़ती हैं जिससे कि पीछे पीछे आने वाली चींटी को रास्ता पता चल जाता है, ठीक है। कुत्ता अपने मूत्र से पहचान लेता है कि कोई दूसरा कुत्ता उसके इलाके में आया है, और रेशम के कीड़ा कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी बताएं। नदियां, भूकंप, पर्वत या ज्वालामुखी? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, बताएं। सभी को पता होगा इसके बारे में। भूकंप का है ये, भूकंप। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था, बताएं। 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2005, 26 दिसंबर 2006 या 26 दिसंबर 2007? तो ये 26 दिसंबर को हुआ था, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो ये कब प्रभावित हुआ था? सभी का सही है ये। नेहा, प्रांजुल, अमित, ऋतु, अरुण, तनु। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी कहाँ पर आया था? ये अंडमान में, ठीक है। ध्यान रखें, ये भी पूछ लेता है। अगला है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताएं सभी लोग। राघवेंद्र प्रताप का सही है, मोहित सिंह का सही है, खुशी हरिओम ज्योति शाह का सही है, अभिषेक शुक्ला का, प्रांजुल बिल्कुल सही है, प्रांजुल का, विजय सिंह का भी सही है। 123 का हो जाएगा आपका। उत्तराखंड में है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ज्योति शाह का भी सही है, अमित कुमार, नेहा का सही है, ऋतु अरुण का, खुशी हरिओम, ध्यान रखें खुशी हरिओम उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भीन पार्टी के बाजों में से किसे सूखी लौकी से बनाया नहीं जाता? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। नहीं वाले क्वेश्चन में ध्यान रखें, नहीं वाले में क्या होता है, 3 सही ऑप्शन होते हैं और 1 गलत होता है, तो गलत वाले को चयन करना है हमें, ठीक है। बताएं, सूखी लौकी से किसे नहीं बनाया जाता? बीन, तुम्बा, खंजरी या ढोल? सभी को पता है ढोल को नहीं बनाया जाता है। अभिनव कुमार, प्रांजुल का सही है, नेहा का सही है, अमित कुमार। ढोल लेदर से बनता है, ठीक है। ये तीनों किससे बनते हैं? सूखी लौकी से। नेक्स्ट है, हमारे देश में भिंडी किस देश से आई थी? बताएं, भिंडी किस देश से आई थी? अफ्रीका, अमेरिका, पुर्तगाल या चीन? चीन से क्या आया था? सोयाबीन आई थी, ये ध्यान रखें, सोयाबीन चीन से आई थी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से आई थी मिर्च, ठीक है। आलू आए थे, टमाटर आया था, और चाय आई थी, ठीक है। अफ्रीका से भिंडी और कॉफी बीन्स आए थे, ठीक है। और यूरोप से क्या आया था? मटर और गोभी, ध्यान रखें। ये एक क्वेश्चन इसमें से आता है। पुर्तगाली व्यापारी जो थे वो मिर्च हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से लाए थे, ये भी आया था एग्जाम में, तो ध्यान रखें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देख लें। 126 का बताएं।
1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक उज्बेकिस्तानी यात्री, जिसका नाम क्या था, अल-बरूनी, भारत आया था। तो ये पूछ लेता है अल-बरूनी भारत में आया था, किस देश से आया था, ये उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है बताएं, ताशकंद, समरकंद, बुखारा या खीवा। 26 का बताएं। बिल्कुल सही है सर, नेहा का सही है, अभिषेक पटेल का सही है, प्रांजुल का गलत है, विजय सिंह का सही है, उर्मी विजय पटेल का सही है, खुशी हरिओम का सही है, अमित कुमार का सही है, ऋतु अरुण का सही है, ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर और आसपास के इलाकों में कब सूखा पड़ा था, बताएं। राजस्थान के जोधपुर जोधपुर जिला है ये, और इसके आसपास के इलाकों में सूखा पड़ा था। तो ये कब पड़ा था, 1984, 1985, 1986 या 1987, कब पड़ा था ये, बताएं जल्दी से। राजस्थान के जोधपुर और आसपास के इलाकों में, नेहा बिल्कुल सही है, 1986 में ये विजय सिंह का सही है। नेक्स्ट देख लें, खुशी हरिओम, मोहित सिंह, तीसरा होगा ऑप्शन 1986 में। ठीक है, अमित कुमार का सही है, ज्योति का गलत है, ऋतु अरुण का सही है, राघवेंद्र। 128 का बताएं अब। राजस्थान में तरुण भारत संघ नाम की संस्था ने निम्न में से किसकी मदद की थी। तरुण भारत संघ क्या है, एक एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था है ये। इसके संस्थापक कौन है, रायन सिंह है। ठीक है, इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये तरुण भारत संघ किसके लिए कार्य करता है, जल संरक्षण के लिए। तो इन्होंने किसकी मदद की थी बताएं। तो सभी का सही है, नेहा सिंह, खुशबू हरिओम, उदय प्रताप सिंह, दड़की माई की मदद की थी इन्होंने। ठीक है, तालाब बनाने में। अगला है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताएं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी रूप में आता है ये। ठीक है, कॉपर, आयरन, कैल्शियम या नमक। बिल्कुल सही है सभी का, विजय सिंह, प्रांजुल, नेहा। आयरन या लोहा, हिंदी में इसको लोहा कहते हैं। ठीक है, लोहा, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अनीमिया। तो इस रोग में डॉक्टर क्या सलाह देता है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ये खाने के लिए कहता है। ठीक है, अभिषेक पटेल, मोहित सिंह, खुशी हरिओम, राघवेंद्र प्रताप सिंह का भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ध्यान रखें, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें से जो गलत होगा उसी को करना है। पहला ऑप्शन है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। तो ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, पूरे ग्रुप के आगे चलना, ये जिम्मेदारी नहीं है, ग्रुप को साथ लेकर चलना होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। रुकने के लिए जगह ढूंढना, हाँ ठीक है, और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरे ग्रुप के आगे चलना। विजय पटेल का सही है, नेहा का सही है, अमित कुमार। नेक्स्ट है, बिचेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किस वर्ष चुना गया था। ठीक है, बिचेंद्री पाल कौन थी, भारत की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिन्होंने, भारत की पहली और विश्व की 5वीं। ठीक है, किस गांव की रहने वाली थी, नागपुरी गांव। ठीक है, नागपुरी गांव की रहने वाली थी ये, उत्तराखंड में। तो ये क्या बताएं, 1984 में। कुल कितने मिनट ये माउंट एवरेस्ट पर रही थी, 43 मिनट में।
मिनट तक रही थी, ये ध्यान रखें, यही पूछ लेता है। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला। भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, बताएं जल्दी से। प्रथम महिला पूरा अंतरिक्ष में जाने वाली, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सिरसा बांदला या कर्नम मल्लेश्वरी। सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बिल्कुल। प्रथम महिला थी कल्पना चावला, द्वितीय कौन थी, सुनीता विलियम, द्वितीय, ठीक है। और तृतीय अब कौन हो गई, सिरसा बांदला। कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन फैलाता है, हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन। पंकज तिवारी का सही है। हाइड्रोजन बिल्कुल सही है। विजय पटेल, प्रांजुल का सही है, विजय सिंह का सही है, ऋतु अरुण का, अभिषेक पटेल का सही है, मोहित सिंह का गलत है, पंकज तिवारी का सही है, अमित कुमार का सही है, ममता कुमारी का सही है। चलिए नेक्स्ट देख लें, पश्मीना शाल बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली ऊन हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली किस प्राणी से प्राप्त होती है, बताएं। पश्मीना शाल कहाँ मिलती है, ये जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख, ठीक है। तो किस प्राणी से बनाई जाती है, खरगोश से, बकरी से, भेड़ों से या याक से। तो सभी को पता है इसके बारे में, तो बकरी से, एक विशेष प्रकार की बकरी होती है। चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है, पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के। कक्षा 5 में इन्होंने एक पार्ट लिखा है जो कि उसका नाम है उसी से अंडा उसी से गर्म, ठीक है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखें। कब मिला था, 1957, 65, 1963 या 1967 में। विजय सिंह, प्रांजुल का सही है, दीक्षा मयंक मिश्रा का भी सही है। 1963 में इनको भारत रत्न की सम्मानित किया गया था, ठीक है। राजेश कुमार यादव का सही है, राघवेंद्र का सही है, रजत सक्सेना का सही है, नेहा कुशी, हरिओम, ऋतु अरुण कुमार का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की वो कितने दिनों में तय किया था। दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी, 1930 में, ठीक है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, साबरमती आश्रम कहाँ पर है, ये अहमदाबाद से दांडी तक ये यात्रा हुई थी, कितने दिनों में हुई थी, 24, 20, 21 या 17 दिन, बताएं सभी लोग। नेहा बिल्कुल सही है, ऋतु अरुण का सही है, खुशी हरिओम का सही है, पूर्णिमा कुमारी का सही है, राघवेंद्र प्रताप का। 24 दिन तक ये यात्रा चली थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया टर्मिनल किस शहर में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या कोलकाता, बताएं जल्दी से। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पर है, पंकज तिवारी। 24 दिन मुंबई में है ये विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है। उदय प्रताप, विजय सिंह, ध्यान रखें, विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में। नेक्स्ट है, किस रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती है। रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों की जड़ें अंदर तक नहीं जाती हैं और
इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं तो संकेत देने लगता है, पत्तियां सूखने पर संकेत भी देता है ये। नेपेंथिस, क्रोटन, सूरजमुखी, गुलाब। तनु बिल्कुल सही है, प्रांजुल का सही है। क्रोटन का पौधा है। नेपेंथिस क्या है? शिकारी पौधा है, जो भारत के किस राज्य में मिलता है? मेघालय। और विदेश में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है नेपेंथिस। का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अमित कुमार का सही है, दीक्षा का सही है, पंकज तिवारी, विजय पटेल, मोहित सिंह, ध्यान रखें। हरिओम का सही है, सर्वेश कुमार का गलत, ऋतु। नेक्स्ट है आपका, सूर्यमणि का संबंध निम्न में से किस आदिवासी समाज से है? बताएं। सूर्यमणि कौन है? एक चमकता सितारा, ठीक है। तो ये किस समाज से संबंधित है? कुड़ुक, संथाल, मुंडा या गोंड? तनु बिल्कुल सही है, प्रांजुल का भी सही है, अमित कुमार का। कुड़ुक समाज से संबंधित है ये। कुड़ुक एक भाषा भी है, ठीक है। तो ये झारखंड से संबंधित है, झारखंड, ठीक है। भाषा भी है और एक आदिवासी जनजाति भी है ये, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका पहला। ममता का सही है, ऋतु अरुण का, पूर्णिमा कुमारी, संजय कुमार, ध्यान रखें। राघवेंद्र प्रताप सिंह का सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है? भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन कौन सा है? बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन या जंगल बचाओ आंदोलन? पूर्णिमा कुमारी झारखंड से हैं, अच्छा। भागेश कुमार, संजय कुमार, तनु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी, सहजीवी, पोषण या मरोत्जीवी? दो भिन्न जीव होते हैं जिनके बीच में संबंध जो होता है उससे क्या होता है? दोनों को लाभ मिलता है, जैसे बगुला प्लस भैंस का संबंध, ठीक है। तो ये सहजीवी का संबंध कहलाता है, ठीक है। एक जीव को लाभ होता है और एक जीव को हानि होती है तो परजीवी का संबंध कहलाता है वो, ठीक है। एक को लाभ और एक को हानि तो परजीवी हो जाएगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बॉम्बे आई किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बॉम्बे आई किससे संबंधित है? इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा या जूट पटसन से? बताएं सभी लोग। उदय प्रताप, राघवेंद्र प्रताप, अनिल राठौर का भी सही है, प्रांजुल बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है बॉम्बे आई। कन्हैया गुप्ता का भी सही है, सोनाली कुमारी का सही है, विजय सिंह का सही है, उर्मी विजय पटेल का सही है, मोहित का ध्यान रखें, ममता कुमारी का सही है, अमित कुमार का सही है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? ये बताएं। खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार ईरान में, कनाडा में, सऊदी अरब में या वेनेजुएला में? कहाँ पर है? राघवेंद्र प्रताप, रविंद्र कुमार मेहता का भी सही है, तनु जी, वेनेजुएला। खनिज तेल का भंडार, सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? वेनेजुएला में। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? समुद्री सीमा नहीं है। भारत के कितने राज्यों की समुद्र सीमा लगी हुई है? 9 राज्यों की लगी हुई है, ध्यान रखें, ठीक है। तो उनमें से इसमें किसकी नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो सभी को पता है राजस्थान की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगी हुई है, ठीक है। चलिए अगला है, किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है?
किस राज्य में बोली जाती है ये? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम। मिजोरम में मीजो बोली जाती है, नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ठीक है। असम में असमिया। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर में स्थित नहीं है? उत्तर में नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है इसमें? झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। बताएं, उत्तर दिशा में नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है? ये झारखंड होगा इसका, ठीक है। 46 का। अगला है, झूमिंग कृषि प्रणाली निम्न में से किस स्थान में होती है? झूम खेती कहाँ पर की जाती है? मध्य प्रदेश, मेघालय, गुजरात या जम्मू कश्मीर? उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है ये, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। उत्तर पूर्व के राज्यों में झूमिंग कृषि प्रणाली प्रचलन में है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में कौन सा आएगा आपका? मेघालय। उदय प्रताप सिंह का सही है, मोहित सिंह का सही है, सेतु अरुण का सही है, कन्हैया गुप्ता का सही है, पंकज तिवारी। चलिए एक और प्रश्न है ये, खेजड़ी किस प्रकार की वनस्पति में सम्मिलित है? खेजड़ी का जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान कैसा इलाका है? ये वनस्पति बताना है आप। मानसूनी वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनस्पति, मरुस्थली और अर्धमरुस्थली वनस्पति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सभी को पता है, रेगिस्तानी इलाका होने के कारण मरुस्थली और अर्धमरुस्थली वनस्पति कहलाती है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके, ढंग या विधि दिए गए हैं, ठीक है। तो कौन से तरीके हैं जो जिससे खाना पकाया जाता है? उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर। सेंक कर, तल कर, भून कर। नेहा बिल्कुल सही है, सेंक कर, तल कर, भून कर, ठीक है। और एक और होता है उबाल कर, ठीक है। ये खाने को पकाया जाता है। चलिए एक और प्रश्न आ गया आपका, इस पौधे में पत्तियां, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के तरह प्रयोग में लाया जाता है, सब्जियों की तरह प्रयोग करते हैं। इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा होगा? नारियल, बंद गोभी, सरसों या पालक? बताएं। प्रांजूल का सही है, नेहा का सही है, सभी का सही है ये। सरसों का तेल भी प्राप्त किया जाता है और सरसों का साग भी बनाया जाता है, ठीक है। उदय प्रताप, रीता, अरुण कुमार, खुशी, हरिओम, दीक्षा का भी सही है, पटेल का सही है, ज्योति शाह का सही है। चलिए पूर्णिमा कुमारी अब हो गया, पंकज तिवारी का सही है, रविंद्र कुमार। सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 100, कल 100 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के लिए, 100 क्वेश्चन रहेंगे ईवीएस के, जो कि चुने हुए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो चुने हुए रहेंगे, ठीक है। कल आपके 9 PM पर क्लास रहेगी, और ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, नमस्कार।